हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने सेकेंड चैप्टर लाया हूँ फिजिक्स का रिवीजन के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बता दूं कि बोर्ड क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करता हूँ, क्वेश्चन बैंक देखता हूँ और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर, और जो आ सकते हैं एग्जैक्ट नहीं लेकिन उसके अराउंड, वो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपके सामने मैं क्वेश्चन लाता हूँ। लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये लाके प्रेजेंट बताना चाहता हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है। उसको आप एक साइंटिफिकली तरह, सिस्टमैटिक तरह अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहला चैप्टर रोटेशनल जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है वो मैं कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने सेकेंड चैप्टर लाया हूँ। जितने चैप्टर्स हो सकेंगे मैं डेफिनेटली लाऊंगा, सब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जितना चैप्टर्स मैं आपको करा रहा हूँ अगर आप अच्छी तरह उसको कर लें तो मैं मानता हूँ कि उन सब चैप्टर्स में आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक, चलते हैं सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैं कैसे करता हूँ, जैसे रोटेशनल में कहता हूँ टॉपिक वाइज, जिससे आपको सामने मैं आपको समझाऊंगा भी, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा, आपको उसका टेक्स्ट बुक के साथ, टॉपिक के साथ रिलेट कराऊंगा, तो उसको समझने में ज़्यादा अच्छा आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब जैसे लिफ्ट का बात आ गया ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इनपुट पिस्टन आउटपुट, तो पता है किसका याद आना चाहिए? पास्कल्स लॉ। तो पहला क्वेश्चन जो आपके इस थियरी में बनता है वो है पास्कल्स लॉ, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा था, पास्कल्स लॉ। तो देखते हैं कहाँ है पास्कल्स लॉ। ये आपका पास्कल्स लॉ, देखिए क्या बोलता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये बोलता है कि द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इज डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसमिटेड इक्वली। प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होता है। ये उसका बेसिक फंडा है, किसका? पास्कल्स लॉ का। ठीक, उस पर सम कैसा होता है? अभी जैसे ये एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट है, आपने देखा होगा जैसे जहाँ पे कार वॉशिंग होता है, जहाँ कार को लिफ्ट करना रहता है, तो एक जगह से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं और इतना भारी सा कार उड़ जाता है ना, वो पास्कल्स लॉ है। आप थोड़े से एरिया में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बड़े से एरिया में बड़ा सा फोर्स अप्लाई होता है और बॉडी उड़ जाती है। यही पास्कल्स लॉ, इक्वल प्रेशर। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं? तो इसका मतलब है पास्कल ने क्या बोला कि दिस शुड बी कांस्टेंट। इक्वल मतलब कांस्टेंट। अब यहां पे दो है, एक है आपका इनपुट पिस्टन, दूसरा आपका आउटपुट पिस्टन। इसका मतलब है कि इनपुट पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई होगा अपॉन एरिया ऑफ इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट फॉर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ आउटपुट पिस्टन, है कि नहीं? यही होना चाहिए पास्कल लॉ के हिसाब से। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं, क्या है वैल्यूज। इनपुट पिस्टन है सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनपुट लिखता हूं यहां पे 30। आउटपुट पिस्टन का सरफेस एरिया 1500 है, 1500। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन अप्लाइड टू इनपुट पिस्टन 25, तो भाई ये कितना होगा? आउटपुट पिस्टन का फोर्स कितना होगा? क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये कन्वर्ट नहीं किया इसको, यहाँ करेंगे तो ठीक है, आप दोनों साइड करेंगे तो कट जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। कर सकते 30 इंटू 10⁻⁻⁴, 1500 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कर सकते, कट जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। कट जाता है तो मैं नहीं दिखा रहा, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, तो ये कट जाता है। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया ना, सब खत्म। 25 इंटू 1500 अपॉन 30 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द आउटपुट पिस्टन। तो यहां पे आपका एक कट जाएगा। अब आप कट करिए, 5 0, 1250 न्यूटन। इस तरह का सम लास्ट ईयर पूछा था। लास्ट ईयर पता क्या क्या वैल्यू नहीं दिया था, F1 A1 ऐसे ही मैं पूछ लिया था बिना वैल्यू दिए। देखिए कैसे भी पूछे आपको, जैसे यहाँ फोर्स पूछ लिया, हो सकता है कि आपको दोनों फोर्स दे दे, एरिया पूछ ले, इनपुट का एरिया दिया, आउटपुट का एरिया बताओ, फॉर्मूला उधर रहता है, सिर्फ वैल्यूज एक दिया दूसरा नहीं दिया, कौन दिया कौन नहीं दिया वही आपको सिर्फ पता करना है। यहाँ फोर्स पूछा, कभी हो सकता है कि फोर्स दे दे, एरिया पूछ ले, फॉर्मूला वही रहेगा। मेरा क्या कहना है, फॉर्मूला वही रहेगा।
तो ये मैंने आपको पहला कंसेप्ट सिखाया हाइड्रोलिक डिस्टेंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, दैट इज पास्कल्स लॉ। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखिए मैं पढ़ता हूं। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मैं आया हूं, और इसलिए मैंने इस पे एक सम नहीं लिया, इस पे मैंने 3 सम लिया है। आप देखें क्यों मैंने 3 सम लिया। ध्यान से पढ़िए। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज, आपके टेक्स्ट बुक का सम है, ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट। सोप में डाला, बाहर निकाला। अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड if the size of the film is changed to 3 centimeter by 3 centimeter, चेंज हो गया। अब आपको क्या लगता है क्यों चेंज हुआ होगा? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, इसमें वर्क डन कितना हुआ। अब ये कौन सा कंसेप्ट है वर्क डन का? आपका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मालूम होना चाहिए। वर्क डन इज सरफेस एनर्जी, है ना, सरफेस एनर्जी TdA, याद करिए। और वो तो डेरिवेशन लोग बोलते हैं आएगा ही आएगा भाई, डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा। ये वाला देखिए, सरफेस एनर्जी दैट इज नथिंग बट वर्क डन इज व्हाट TdA, ये फॉर्मूला है। T इज द सरफेस टेंशन, व्हाट इज DA? DA इज द चेंज इन द एरिया। यहाँ पे एरिया चेंज हुआ ना, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर से वो हो गया 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। तो अगर आपको बोलना है कि भाई पहला एरिया कितना था, A1 था 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर विच इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। फिर A2 के बारे में अगर आपको बोलना है तो A2 क्या बोलेंगे, सेकेंड बाद में एरिया कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो हम DA निकाल सकते हैं ना, TdA का DA, A2 माइनस A1 करके। सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन आपको दिया है, क्या सम तो खत्म हो गया। वर्क डन पूछा है, वर्क डन इज सरफेस एनर्जी होगी, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू T इंटू DA। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखने का, मतलब यहाँ पे गलती होगी, बताता हूँ क्या गलती होगी। अगर आपको याद है जब आपने ये डेरिवेशन किया था, देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको कंसेप्ट ही समझाता हूँ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा वो सम, है ना। जब आप ये सॉल्व करते हैं ना, ये वाला प्रूव करते हैं, तो आप पता है यहाँ पे 12 लेते हैं, 12 याद है। एक्चुअली लेंथ तो वायर का L है, लेकिन हम 12 क्यों लेते हैं, याद है आपको, 12 लेते हैं। इसको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखा तो फिर लफड़ा है, मार्क्स कटता है, मतलब रॉन्ग भी मिल जाएगा। 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका जो फिल्म है ना, फिल्म, उस पे सरफेस टेंशन जो इस वायर पे अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, वो ऊपर वाले फिल्म सरफेस से भी हो रहा है, उसके नीचे भी होगा ना फिल्म, उधर से भी सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अप्लाई हो रहा है। इसीलिए इस जगह पे सिर्फ इतना मत लिखिएगा, यहां पे बीच में 2 डाल दीजिएगा, 2DA, मतलब मैं ठीक से लिख देता हूं, T इंटू 2DA। अब 2 समझे ना क्यों, क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का दोनों तरफ से सरफेस टेंशन अप्लाई होगा ना, आपको दोनों ऊपर नीचे दोनों लेना पड़ेगा, वो ध्यान रखना इसमें आपको, नहीं तो सम में खत्म हो गया। सम क्या है, 3 इंटू 10⁻² इंटू 2 और DA विल बी A2 माइनस A1, डिफरेंस इन द एरिया। So 6 into 10⁻², difference in the area 9 minus 4 और 10⁻⁻4 तो बाहर कॉमन, ठीक। 6 into 10⁻² into 5 into 10⁻⁻4, 6 5 30 into 10⁻⁻6, 3 0 हटा दो, 10⁻⁻5 जूल्स हो गया सम। सो सिंपल। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसके 3 सम लिए और अलग अलग, ऐसा नहीं सेम लिया है, 3 अलग अलग तरीके के सम लिए, मगर फॉर्मूला यही रहेगा TdA। देखते हैं सेकेंड। देखिए क्या लिया मैंने आपके लिए, यहां एग्जाम पूछा था बोर्ड एग्जाम में, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। तो सोप बबल को आप ब्लो करते ना, फुला के फेंक, वो निकलता है बबल बाहर, याद है, देखा होगा ना, होता है पानी में डालो, उसमें बीचेस में मिलता है, ब्लो करेंगे बबल निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। उसको ब्लो कहां तक करना है, 2 सेंटीमीटर तक करना है। तो इसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन तो वही बेसिक फॉर्मूला है, टेंशन इनटू सरफेस से चेंज इन द सरफेस एरिया। अब इसमें जो चेंज इन द सरफेस एरिया होगा ना सोप बबल का, वो कहां से कहां होगा, वो होगा आपका इनिशियल रेडियस कितना होगा,
इनिशियल रेडियस 0 होगा, है कि नहीं? और बाद में रेडियस कितना हो जाएगा? बाद में रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आप बोल सकते हैं कि जब आपका इनिशियल एरिया जो है ना, इनिशियल एरिया वो 0 है, बाद का जो एरिया ना, बाद का एरिया, अब ये स्फीयर है ना, स्फीयर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई और आर क्या आपका 2 सेंटीमीटर ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर, 2 टू द 4, 16 पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले आप ब्लो करें तो पहले तो कुछ रेडियस है ही नहीं ना, स्टार्ट हो रहा है ब्लो होना, वो बनना शुरू हो रहा है बबल, तो बाद में बबल बन गया, तो उस तरीके से ये 16 पाई हो गया। ठीक, अब आपको सरफेस टेंशन दिया है तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन तो जैसे मैंने बोला वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? TDA। तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज क्या क्या आएगा? T का है 0.07 इंटू 16 इंटू 22/7 इंटू 10⁻²। देखिए A2 माइनस A1 DA अगर आपको निकालना है तो ये जो वो होगा 16 पाई इंटू 10⁻² माइनस 0 है ना, वो तो माइनस 0 है, तो वही होगा आपको। अब आप इसको कट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं वापस बताना भूल गया आपको, क्या बताना भूल गया? 2 टाइम्स इसका भी सोप बबल है ना, सोप बबल। सोप बबल में सरफेस टेंशन अंदर से भी होगा बाहर से भी होगा। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, वापस इधर फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कर देंगे और 2 टाइम लिखेंगे नहीं, इधर भी 2 टाइम्स आएगा। क्यों? बबल है ना, सोप अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, तो सरफेस टेंशन लिक्विड के लिए अंदर से बाहर से भी होगा अंदर से भी होगा, दोनों से होगा, तो यहाँ 2 आना जरूरी है, जो मैंने नहीं दिखाया आपको, मैंने बोला बाद में बता दूंगा, तो इसलिए यहाँ 2 आना चाहिए, तो इंटू 2। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, 0.01 इंटू 16 इंटू 22 इंटू 10⁻² इंटू 2। ध्यान दीजिएगा, 16 2 ज़ा 32 इंटू 22 इंटू -2, इसका -2 होगा 10⁻⁻4। अब 32 और 22 704 इंटू 10⁻⁻4, बराबर है, बराबर लिखा है ना। ओ एक मिनट, हाँ गलत हो गया कुछ, क्या यहाँ गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। ये 10⁻⁻4 है, स्क्वायर मैंने किया ही नहीं, स्क्वायर किया ही नहीं, भूल गया स्क्वायर करना, तो 4 आएगा, 4, तो ये 6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 ये आंसर हो गया वैसे बगड़ा, लेकिन चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 7.04 इंटू 10⁻², 2 पावर कम हो जाएगा, -4 जूल। तो ये आपका हो गया सेम फॉर्मूला TDA, लेकिन वापस ध्यान रखिएगा, फिल्म 2DA, सोप बबल 2DA, दिमाग में इसको फिट रखिएगा। वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट, उसमें 2DA नहीं आता है क्योंकि अंदर वाटर ही है, लेकिन सोप बबल हुआ, फिल्म हुआ, उसमें 2DA आएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो मैंने एक और आपको इसी सेम कंसेप्ट पे एक सम और करा दिया आपको। यहाँ भी देखिए वो सम है, सेम टाइप का सम है, सोप बबल है। अच्छा, ये सेम सम बोर्ड एग्जाम में आया था, एग्जाम्पल 2.5 जो बता रहा ना, सेम सम आया था फरवरी 2025 में, सेम फॉर्मूला, तो उसमें भी 2DA है। तो इस तरीके से ये एक और मैंने सम लिया इसी फॉर्मूला पे, और वो भी पूछा है, वो भी सम उसी टाइप का सम पूछा है, तो इसलिए मैंने बोला चलो वो भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। एक बड़ा मर्क्यूरी ड्रॉपलेट, मतलब बड़ा मर्क्यूरी ड्रॉप जो है ब्रेक हो गया और छोटे छोटे 8 बन गए, 8। एग्जाम में क्या पूछा था? उल्टा पूछा था। आपकी टेक्स्ट बुक में ना दो क्वेश्चन इस पे ड्रॉपलेट्स पे, एक 27 ड्रॉपलेट्स है, एक 8 ड्रॉपलेट है। 27 वाला मिलता है, 8 ड्रॉपलेट वाला टूटता है, तो मैंने टूटने वाला लिया, क्योंकि मिलने वाला वो लोग बोर्ड एग्जाम पूछे, शायद लास्ट ईयर पूछा
कि ड्रॉपलेट्स मिलता है, उसका वर्ड है कोएलेस, कोएलेस मतलब मिल गया, है ना। तो 27 ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन गए। यहां मैंने उल्टा ले लिया, क्या है, एक बड़ा ड्रॉप टूटा और 8 ड्रॉप बन गए, 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए। कंसेप्ट वही है, सिर्फ वहां बन रहा है, यहाँ टूट रहा है, ठीक। ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर, तो देखिए मैं बड़ा आर लिखता हूं क्योंकि वो एक ड्रॉप है ना, 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा यहां देखिए सब आप ध्यान देखेंगे, डाइन है, सेंटीमीटर है, तो हम लोग सीजीएस में रखेंगे, एसआई में करने की जरूरत नहीं है। इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज। अभी एक मर्क्यूरी ड्रॉप से आपको 8 ड्रॉपलेट्स मिले, तो दोनों का सेम क्या हुआ, 10 स्टैंडर्ड। एक बड़े ड्रॉप का जो वॉल्यूम है ना मर्क्यूरी का, वो 8 ड्रॉपलेट्स वॉल्यूम जितना होगा। सो व्हाट कैन आई से, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, है कि नहीं। एक ही ड्रॉप से 8 ड्रॉपलेट्स बने ना, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब अब ये स्फेरिकल शेप होता है, तो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर लिखता हूं क्योंकि छोटा ड्रॉपलेट्स है, और यहां पे 4/3 पाई कैपिटल आर बड़ा ड्रॉप है, तो आपका ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं। और हमको क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए ना, तो क्यूब रूट ले लेता मैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू r/2 विच इज 0.2/2, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। हमको बड़ा ड्रॉप 0.2 सेंटीमीटर, जो छोटे छोटे 8 ड्रॉपलेट्स बने, हर एक का साइज है 0.1 सेंटीमीटर रेडियस। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई इसमें वर्क डन कितना हुआ अगर सरफेस टेंशन इतना है। फॉर्मूला वही है, क्या है फॉर्मूला, वर्क डन बेसिकली टीडी है, यही बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक यही है। वहां 2 डालने का नहीं डालने का वो सब सोचने का, यहां क्या डालने का, 8 डालना पड़ेगा, 8, क्योंकि 8 ड्रॉपलेट्स है, ये नहीं भूलने का, 8। तो सरफेस टेंशन है 435.5 इंटू 8 इंटू, अभी देखिए चेंज इन एरिया, ध्यान रखिए चेंज इन एरिया मतलब क्या, A2 माइनस A1। सो 435.5 इंटू 8, अब ये स्फेरिकल है ना, अभी स्फेरिकल का एरिया चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, एरिया। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, एक्चुअली 8 उसके लिए लिखना पड़ेगा, छोटे के लिए, बड़े के लिए नहीं, छोटे के लिए लिखना पड़ेगा हम लोग को। 1 मिनट, $435 मैं अंदर ही ब्रैकेट में लिख देता हूं, 8 टाइम्स A2 माइनस A1, क्योंकि एरिया जो है 8 किसके है, वो छोटे ड्रॉपलेट्स के जो बाद में बने, और जो बड़ा ड्रॉपलेट है वो तो सिंगल ही है। तो देखिए 435.5 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान दे रहे कि नहीं, आपका जो छोटा ड्रॉपलेट है वो 8 है, आपका जो बड़ा ड्रॉप है वो 1 है, तो 8 छोटे ड्रॉपलेट्स के एरिया में से एक छोटे ड्रॉपलेट का, दैट इज द चेंज इन द एरिया, माइनस करके। अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 435.5 इंटू, अभी देखिए 4 पाई तो है ना बाहर निकल जाएगा, जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल देने का, 8 इंटू, अभी ये स्मॉल आर कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में नहीं, हाँ सॉरी सेंटीमीटर है, अपन कन्वर्ट नहीं करें, सो सॉरी, 0.1 स्क्वायर माइनस कैपिटल आर इज 0.2 स्क्वायर। सो 435.5 इंटू 4 इंटू 3.142 इंटू 0.1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो 0.01 होगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.08 होगा, माइनस 0.2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 0.04 हो जाता है। 435.5 इंटू 4 इंटू 3.142 इंटू 0.04। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर बता देता हूं। 2.189 इंटू 10⁻² अर्ग। ये तो आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। बेसिक देखिए कैलकुलेशन तो आप ही को करना है,
आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको इस बेस, इस जो ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है इधर, इसके बेस पे मैंने आपको 3 सम सिखाया है, 3 सम, शायद एक आ जाए। एक क्या सीखा है? फिल्म। दूसरा क्या सीखा है? सोप बबल। तीसरा क्या सीखा है? ड्रॉपलेट्स। या तो ड्रॉपलेट बन रहा है, या तो ड्रॉप टूट रहा है, या तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन के एक ड्रॉप बन रहे हैं, या एक ड्रॉप से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन रहे, टूट के बन रहे हैं, वैसा। तो ज्वाइन होगा तो वर्ड आएगा कोलेस, और टूटेगा तो वर्ड आएगा ब्रोकन। कंसेप्ट दोनों में यही है, ड्रॉपलेट्स के कंसेप्ट। तो मैंने आपके लिए 3 सम किया इस टाइप के, ठीक। चलते नेक्स्ट टाइप पे। ये टाइप हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What should be the diameter of water drop so that excess pressure? excess pressure कौन सा कंसेप्ट है भाई? एक्सेस प्रेशर जो है वो लाप्लास का कंसेप्ट है। एक्सेस प्रेशर, लाप्लास, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लाप्लास का, जो आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लाप्लास। हाँ, ये आ गया, देखिए, ड्रॉप्स, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स। इसी को, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेस प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ये जो फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर का, दैट इज फॉर अ वाटर ड्रॉपलेट। और अगर सोप बबल होगा तो 2T/R की जगह पे 4T/R होता है। जानते हैं क्यों 4 होता है? ड्रॉपलेट, जैसे मैंने आपको, ड्रॉपलेट में अंदर लिक्विड ही है, वो पूरा लिक्विड है, सिर्फ बाहर एयर है। सोप बबल में क्या होता है? अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और जो सिर्फ सरफेस होता है ना, उसी में लिक्विड है। तो उसके लिए क्या होता है? सरफेस टेंशन अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है, 2 जगह से सरफेस टेंशन हो गया, जो हमने अभी एक सम किया था सोप बबल का। तो इसलिए वहां डबल हो जाता है एक्सेस प्रेशर के लिए फॉर्मूला, इसलिए वहां पे 480/R होता है। अब यहां देखते हैं, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। देखिए, वाटर ड्रॉप बोला है ना, ड्रॉप बोला है तो फिर 2T/R हुआ। बबल बोलते हैं ना, अच्छा, बबल में भी बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है। क्या होता है ना, बबल बोलेंगे, आपको बबल का निकालना है। अभी आप सोचेंगे बबल है तो भाई 480/R, लेकिन बोले क्या बोलेंगे? बबल जो है ना वो लिक्विड, मतलब वो पानी में, सरफेस के पानी पे उसका जस्ट बबल बना के रखा है, मतलब इट इज इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर। अगर वो सरफेस ऑफ वाटर के अंदर है बबल, तो क्या हुआ? तो इसका मतलब कि कवर तो उसको पानी कर रहा है, तो उसका एक ही होगा, अंदर का एयर, बाहर का एयर है ही नहीं ना। देखिए मेरी बात समझिए, अगर ये आपका लिक्विड है ना, और बबल अंदर है बबल, सोप बबल या वाटर बबल ही है, लेकिन सिंस वो लिक्विड से कवर हो गया है ना, तो उसका बाहर सरफेस वाटर ही है, एयर है ही नहीं। अगर हवा में बबल है तो बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। लेकिन अगर बबल पानी के अंदर है तो बाहर हवा ही नहीं, उसके आउटसाइड तो वाटर ही है या लिक्विड है जो भी, तो उसके लिए सिर्फ एक ही हवा है अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला 480/R नहीं होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला 2T/R ही होगा। इसको ध्यान रखिएगा। बबल का जो वर्ड आएगा देखिएगा, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया ना कि भाई पानी वाटर सरफेस के अंदर, ऐसा इतना क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन है एक, कहाँ गया था ये? तो वाटर ड्रॉपलेट है, क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, सॉल्व मेरे ख्याल से अनसॉल्व में है। आप देखिए वहाँ पे एक सम है कि वो जो ड्रॉप है ना, वो सोप बबल, वो इनसाइड द लिक्विड सरफेस है, लिक्विड के अंदर है, तो वहाँ पे 480/R नहीं 2T/R होता है। मुझे जस्ट बताना था, इससे मैंने बता दिया आपको। तो एक्सेस प्रेशर का तो फॉर्मूला है ना अपने पास, एक्सेस प्रेशर। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा इजी सम है। हाँ, इजी सम है, और बोर्ड एग्जाम वाले इजी पूछते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं पूछते। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमको कंसेप्ट याद नहीं रहता है, हमको दिमाग में ब्लैंक हो जाता है सम्स देखते हैं तो वो चीज आपको नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए मैं करवा रहा, नहीं तो वैसे तो बहुत इजी पूछते हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई ज्यादा सम्स आर वेरी सिंपल। सरफेस टेंशन 2 × 7.27 × 10⁻² अपॉन रेडियस 2 × 7.27 × 10⁻² अपॉन 80, 240 जा 7.27 अपॉन 4, और एक 10⁻1 ऊपर आएगा, -3 हो जाएगा। इसको भी कर देते ना हम लोग, 7.27, हाँ, 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 30, 4 7 जा 28, जो भी
ना दिस इज इन मीटर, मतलब उन्होंने क्या पूछा, ध्यान दिए, उन्होंने डायमीटर पूछा है, बल्कि रुक मत जाएगा, डायमीटर ढूंढ निकालेगा, है ना, डायमीटर 2 टाइम्स द रेडियस, 2 इंटू 1.817 इंटू 10⁻³ 7 2 14, 2 1 2 and 1 3, 8 2 16, 2 1 2 and 1 3 into 10⁻³ मीटर। आप ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको एक अच्छी तरीके से 10⁻³ मीटर इज मिलीमीटर, तो आप चाहिए तो नॉट नेसेसरी, बट इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट को आप ध्यान से यहां देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। याद आ रहा है कौन सा कंसेप्ट है, कैपिलरी का जो आपका 2 डेरिवेशन है, राइज इन वाटर लिक्विड लेवल का, एक बाय प्रेशर डिफरेंस मेथड और दूसरा बाय फोर्स मेथड। 2 मेथड है कैपिलरी राइज का फॉर्म डिराइव करने का, ये है प्रेशर डिफरेंस मेथड और ये है फोर्स मेथड, 2 तरीका है। और इसका फॉर्मूला क्या है, राइज का H = 2t cos θ/r⁴g, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में कुछ भी दे सकते, कुछ भी पूछ सकते, जैसे यहाँ क्या पूछा है, राइज पूछा है, H पूछा है, हो सकता है वो लोग आपको H दे दें, आपको T तो नहीं पूछते, जल्दी रेडियस पूछ ले, दे में आस्क यू रेडियस, फाइंड द रेडियस, और दे में आस्क यू फाइंड थीटा आल्सो, वो भी चांसेस कम है, ज्यादातर वो तो या तो हाइट पूछेंगे या तो रेडियस पूछेंगे, और ज्यादा पूछते नहीं है। तो यहाँ पे H पूछा है कि नहीं, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm, 0.1 mm मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। सरफेस टेंशन दिया गया T 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0 डिग्री दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और जी का वैल्यू बोला लेने को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, कुछ नहीं है, H तो ढूंढने का है, 2t cos θ/r⁴g, सिंपल। तो यहाँ पे आपका 2 इंटू सरफेस टेंशन है 7 इंटू 10⁻² cos 0 का इजी कर दिया ना, cos 0 1 होता है। देखो एंगल को बहुत आसान कर दिया आपके सॉल्व करने के लिए। याद रखिएगा कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आता है एग्जाम में जनरली, और डायरेक्ट सॉल्व होता है। बहुत कम सम होता है जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, इंटू 1000 इंटू 9.8। ये देखिए 1000 में 3 0, ये -3 है, तो ये तो दोनों कट जाएगा ऐसे ही, ठीक। और क्या है, cos 0 1 हो गया, तो क्या बचा, 2 इंटू 7 इंटू 10⁻² इंटू 1 अपॉन, ये दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 98 इंटू 10⁻², तो -2 भी, ये पावर भी कट गया है कि नहीं। 7 2 14, ये 7 टाइम, द आंसर इज 1/7 मीटर, 1/7 मीटर। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो निकाल लीजिए, 0.10 में 7 1 7, 30, 7 4 28, 2 7 2 14 and so on. You know, you can do that you can always do. तो ये एक और सम है बेस्ड ऑन कैपिलरी राइज। एक चीज बता दूं, 5 साल तक, ये जो 5 साल के पेपर्स है 20 से लेके आपके 25 तक में, उन लोगों ने कैपिलरिटी पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल, डेरिवेशन पूछा है तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा। तो आ सकता है, मतलब सिंपल सम है, आ सकता है, पूछा नहीं, सिर्फ आपके जानकारी के लिए कि 5 साल में तो नहीं पूछा। तो फिर क्या होता है ना, जब नहीं पूछते तो बहुत बार पूछ लेते हैं, तो उसका ध्यान रखने का। तो ये आपका 6th सम है। 7 सम देखिए, तो हमारा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं फ्लूइड्स इन मोशन विच इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स पहला टॉपिक है, जिसमें पिस्टन का हम लोगों ने किया था पहला वाला, दैट इज स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें लिक्विड जो है स्टेशनरी होता है। सेकेंड टॉपिक था सरफेस टेंशन, और थर्ड टॉपिक है हाइड्रोडायनामिक्स, जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट, मतलब 2 प्लेट है, ठीक। और वो
पानी में इमर्स करके वो लोग एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर रहे हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब मूव करेंगे तो वहां पे पानी की वजह से फ्रिक्शन जो क्रिएट होगा दोनों प्लेट के बीच में, दैट विल बी विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी होगा बिकॉज लिक्विड की वजह से फ्रिक्शन हो रहा है ना दोनों के बीच में। तो वो यहां समझना है। तो स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया, तो मैं लिखता हूं एरिया। अब आप देखिए, आप पॉइस दिया, पॉइस इज नॉट ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, हम सब सीजीएस में रखेंगे। तो इसमें आपको देखिए एरिया दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पानी में विस्कस फोर्स F, विस्कस फोर्स आपको दिया गया है 200 डाइन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है 0.01 पॉइस। तो उनके बीच में डिस्टेंस पूछा आपको x, एक्चुअली x नहीं, सिंबल अलग है, मतलब वो मैं बताता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन देखा, अब आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला, विस्कोसिटी पे जाने का, कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, विस्कोसिटी कहां गया भाई, विस्कोसिटी यहां पे आ गए। ये आपका विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वो है विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू ईटा A dV by dx। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, ये बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी दो लिक्विड का लेयर अगर एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर रहा है तो उनके बीच में विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। तो वो जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगा दो लेयर के बीच में लिक्विड के, उसका ये फॉर्मूला है। ये विस्कस फोर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल लिक्विड लेयर जो दिया हुआ है, उन्होंने प्लेट है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अच्छा, डीवी बाई डीएक्स के बारे में को ज्यादा बताने का था। डीवी बाई डीएक्स को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि जो आपका जो सरफेस, दो सरफेस होता है ना, तो दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अच्छा वो डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है ना, लेयर बाय लेयर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो विद डिस्टेंस जो वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है, जिस तरीके से चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग, सो डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी घटेगी। तो ये जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज गिवन एज डीवी बाय डीएक्स। तो वो है ये। तो इसको कोई बोल सकता है सर मैं डीवी लिखूं, इसको डीएक्स लिखूं, यस वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं वो बताना चाहता था कि फॉर्मूला के हिसाब से ये डीवी और ये डीएक्स है, बस इतना बताना था मुझे आपको। तो देखिए फोर्स का आपको होगा 200, कोएफिशिएंट 0.01, एरिया आपका 100, ये आपका 10 है और इसको आप ले सकते हैं dx। नहीं लिखना है dx तो x भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बताया। अब dx यहां जाएगा, 2 पॉइंट का 2 0 चला गया, 10/200, 1/20, तो 0.05 सेंटीमीटर। दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.05 सेंटीमीटर। सिंपल था, सिंपल। एक क्वेश्चन और है जो मैं नहीं करा रहा, वैसे आपको बता रहा हूं। क्या था क्वेश्चन वाले में, एक और है क्वेश्चन बैंक में, कि आपको सिर्फ दो ही चीज दिया है, मतलब लिक्विड है, उनके दो लिक्विड के लेयर के बीच में डिस्टेंस दे दिया और वेलोसिटी दे दी है, और बोला क्या फाइंड करें, फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्वेश्चन ऐसा, फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करने का मतलब आपको सिर्फ डीवी बाय डीएक्स चाहिए। तो वहां पे वी भी दिया है, वहां पे आपको एक्स भी दिया है, सिर्फ डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। अगर सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट आए तो उस तरीके से, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट में आपको डीवी या डीएक्स अलग अलग नहीं निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। अब सम हो सकता है कि आपको फोर्स दे दे, एरिया दे दे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दे और बोले फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे ना तो आपको ये पूरा निकालना है एक साथ, ये पूरा आपको निकालना, आपको अलग अलग फिर नहीं निकालना। आपको डी बाई डी जो रेशियो होगा ना, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, टॉपिक आता है स्टोक्स लॉ, है कि नहीं। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, स्टोक्स लॉ। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm, तो आपको रेडियस दिया गया 0.3 mm, which is 0.3 into 10 raised to minus 3 meter, falls through air with a terminal velocity of 1 meter per second. Coefficient of viscosity eta, eta दिया गया है 18 into 10 raised to minus 6 Newton second meter square per meter square. Find the viscous force.
अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, ये तो क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी का है, टर्मिनल वेलोसिटी से बाद आगे आता है, बाद में आता है, ये कैसे हो गया? नहीं जी, टर्मिनल वेलोसिटी का सिंपल कंसेप्ट क्या है मालूम है? अगर कोई बॉडी, कोई जनरली स्फेरिकल बॉडी आपके लिए है, अगर स्फेरिकल बॉडी अगर लिक्विड सरफेस में मूव कर रही है वर्टिकली विथ अ कांस्टेंट स्पीड, सिर्फ उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बस इतना है, ऐसा नहीं है कि वो बाद में आएगा इधर आएगा, ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड सरफेस के थ्रू कोई भी स्फेरिकल बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक, और हमको स्टोक्स लॉ क्यों यूज करने का है सब में? क्योंकि हमको विस्कस फोर्स बोला फाइंड करने। देखो विस्कस फोर्स, अब वो तो स्टोक्स देता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक है उसमें आपको थोड़ी फोर्स का एफ दिया हुआ है, नहीं, तो हमको ये विस्कस फोर्स निकालने का है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ के साथ 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी, 6 इंटू 3.142 ईटा, 18 इंटू 10⁻⁻6 रेडियस, 0.3 इंटू 10⁻⁻3 वेलोसिटी 1। अब ये तो सॉल्व करना है कि नहीं? तो मैं आंसर दे देता हूं आपको, उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। 101.8 इंटू 10⁻⁻9, तो इसको आप 1.018 10⁻⁻7 न्यूटन, ये आंसर है। कैलकुलेशन मुझसे मत, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उस पर टाइम दूं आपको, मेरे को कंसेप्ट समझना, मेरे को चाहता हूं कि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं। अगर कंसेप्ट देखिए, आप समझ रहे हैं कितने कंसेप्ट क्वेश्चन है, बस वही कंसेप्ट करने हैं आपको। वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप तो कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। बस अब लास्ट कंसेप्ट पे आ गए, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी, बस यहीं तक है आपका न्यूमेरिकल्स का टॉपिक, है ना। आगे का नहीं, बर्नौलीज वाले लोग पूछते नहीं है, पूछ देखो वर्ष के हो सकता है कि पूछ लें, अभी तक तो नहीं पूछा है, तो मैंने बोला चलो नहीं करते। और बड़ी, अब क्या मैंने क्वेश्चन बैंक में भी नहीं दिया है ऐसा। देखो अगर वो टॉपिक का होता ना तो क्वेश्चन बैंक में तो होता, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है। हाँ टेक्स्ट बुक में है, तो अगर वो किसी एग्जामिनर को ऐसा लगा नहीं चैलेंजिंग डालने का, चलो डालते हैं, तो वो एकदम है ना, वो बैड लक हो जाता है फिर। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया बर्नौलीज के, क्योंकि ना बोर्ड ने पूछा है ना क्वेश्चन बैंक में एक भी सम नहीं है बर्नौलीज पे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। एक थोड़ा सा 1.1% रिस्क तो है, हर चीज में रिस्क है कि नहीं? ओके, सो हियर वी कम, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, देखो यहाँ पे इन लोग ने क्या मजेदार है ना, इधर ये लोग ने वर्ड टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया, और इसके पहले वाले सब में टर्मिनल यूज किया था, तो कंफ्यूजन मत हो जाना। कांस्टेंट स्पीड को ही टर्मिनल बोलते हैं। कोई अगर ड्रॉप अगर फ्लो वर्टिकली गिर रहा है लिक्विड के अंदर में से कांस्टेंट स्पीड से, तो वही टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब आपको टर्मिनल वेलोसिटी दी है, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको टर्मिनल वेलोसिटी दी है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी सब सीजीएस से, ध्यान रखिएगा, अगर सब सीजीएस है तो कन्वर्ट करने में झंझट, टाइम पास मत करिएगा। सब सीजीएस है, पॉइज है, ग्राम है, सब कुछ सीजीएस, सीजीएस में रखने का, नो कन्वर्जन प्लीज। कैलकुलेट द रेडियस, आर पूछा है रेडियस। डेंसिटी ऑफ ऑयल रो 0.9013, एयर सिग्मा 0.0013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁻4 पॉइस। अब आपको टर्मिनल का फॉर्मूला आना चाहिए, बस ये आपको फॉर्मूला जो है ना, कहाँ गया, आइए 2/9 वाला, 2/9 आर स्क्वायर, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा इंटू जी। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, खत्म हो गया। ईटा मैंने लिखा एक्चुअली वी में है फॉर्मूला, कहाँ गया वी वाला? हाँ मैं इस पे बता रहा था, आर स्क्वायर सॉरी। तो आपका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, हाँ v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। अब चलिए वैल्यू डालना शुरू करते हैं। अपने को वेलोसिटी दी है 9.8 दिया था, 9.8 2/9 रेडियस पूछा है आर स्क्वायर, ये ऑयल का है और ये एयर का है, तो 0.9013 माइनस 0.0013 इंटू 9.8 अपॉन ईटा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻4। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डिफिकल्ट नहीं है ना। अब वो कैसे नहीं है, 9.8
अच्छा सॉरी 9.8 नहीं ले सकते, गलती हो गई। अब आप बताइए 9.8 क्यों नहीं ले सकते? जी का वैल्यू 9.8 यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये सब सीजीएस में, तो जी का वैल्यू सीजीएस में कितना होगा? 9.8 नहीं होगा, क्या होगा? 980 होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, तो मैं ध्यान दिया 9.8 जस्ट अचानक मुझे क्लिक हो गया कि मैंने 9.8 गलती की है, क्योंकि अगर सभी सीजीएस में तो जी को भी तो सीजीएस में लेना पड़ेगा। 9.8 कैसे लेते? फिर 980 लेना पड़ेगा, तो 980 लेना पड़ेगा। अब देखिए 9.8 या 980 है तो कितने टाइम कटेगा? ये 100 टाइम्स, 100 बार कटेगा, 100 टाइम्स। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले क्रॉस कर देता हूँ, सबको ऊपर ले आता हूँ। ये जो 9 है ना, 9 आएगा ऊपर, 1.8 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ये 2 नीचे आएगा। अच्छा इसको माइनस कर दे दो, माइनस, इसका माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3 - 3 0, 1 - 1 0, 0 - 6 0.9 आएगा, 0.9, और ये 100 भी नीचे आएगा, 100 इज इक्वल टू n²। ठीक है, अब काटते हैं इसको, ये जाएगा, देखिए ये जाएगा 10 टाइम्स, दिस विल गो 10 टाइम्स, ना दिस विल गो 0.9 टाइम्स। ठीक है, बड़ा इजी कैलकुलेशन, देख रहे हैं ना, इजी है। क्या बचता है देखते हैं, क्या बचा है? 10 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 100 इज इक्वल टू n²। अब देखिए ये 100 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये +1 है तो चलो एक 0 तो काट देते हैं, -1 हो जाएगा तो 0.9 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू n²। अभी मैं पॉइंट एक और हटा देता हूँ 9 का, तो क्या हो जाएगा? n² इज इक्वल 9 इंटू 10⁻⁻6, स्क्वायर रूट, अरे इजी हो गया ना, 3 इंटू 10⁻⁻3, n r का मैंने n कर दिया यार, r² है, r² दैट्स द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो देखिए ये लग रहा है कैलकुलेशन डिफिकल्ट, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, इजी है कैलकुलेशन। आपका फॉर्मूला लगता होगा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ऐसे नंबर देंगे कि कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही टाइप्स है आपके इस टेक्स्ट बुक, इस चैप्टर में। अच्छी तरह करिए इसको, अच्छी तरह समझ लीजिए जो मैंने आपको कराया, और थोड़ा कुछ करना है, प्रैक्टिस तो करिए। नहीं भी करेंगे तो मैंने तो आपका सब टाइप्स कवर किया भाई, क्लियर बोल के कि हर एक टाइप कवर हुआ है। बर्नौलीज मैंने नहीं किया, ये बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक पूछा नहीं है, क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए नहीं किया। एक वो रिस्क लिया है, तो वो आप भी ले सकते हैं। हाँ, अगर किसी को करना है तो बनाना ही बिल्कुल, प्लीज़ गो अहेड, आपको आता है तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लाता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई और चैप्टर का अगर होगा रिक्वेस्ट तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो वी कैन ट्राई टू डू दैट चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, तो आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।